मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। ये है गोपाल चौधरी। इन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आगरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय खूब तेजी से वायरल हुआ था। इसमें वो यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जन कल्याण के लिए काम करने का कोई इरादा नहीं। खैर, यह बात तो हो गई गोपाल चौधरी की। ऐसा माना जाता रहा है और शायद यह सही भी है कि राजनीति और पैसे एक दूसरे के पर्याय हैं। पैसा, दौलत, पावर। कोई नेता जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे यह सब कुछ मिल जाता है। ऐसे में आप में से कई लोग यह जानना चाहते हैं कि जिसे आपने नेता चुना है, जो आपके राज्य का मुख्यमंत्री बना है, उनकी आमदनी कितनी है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। आइए जानते हैं कि आपके सूबे का मुखिया यानी मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है। आखिर कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री? कौन से मुख्यमंत्री हैं जो दौलत के मामले में राज कर रहे हैं और कौन है जिनकी संपत्ति किसी छोटे व्यापारी से भी कम है? नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं रैपर। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों के पास कितनी दौलत है इसकी जानकारी दी गई है। यह डेटा राज्य चुनावों के दौरान नेताओं द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर आधारित है। तो अब जानते हैं कौन है देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर सीएम। इनकी संपत्ति लगभग 932 करोड़ रुपए। अब सवाल यह कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से? इनमें से ज्यादातर संपत्ति मूवेबल एसेट्स हैं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है हेरिटेज फूड्स में उनका शेयर। इनकी कीमत करीब 764 करोड़ रुपए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नायडू ने साल 1992 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। अब यह कंपनी 16 लाख लीटर दूध रोजाना किसानों से लेती है। नायडू की संपत्ति सिर्फ इस कंपनी से ही नहीं बढ़ी, बल्कि उनके पास और भी कई बड़े बिजनेस हैं। उनके पास एक शानदार घर भी है। हैदराबाद में उनका एक घर है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी, लेकिन ममता दीदी की संपत्ति केवल 15.38 लाख करोड़ रुपए है। आपने सही सुना, 15 लाख रुपए। इसकी ज्यादातर संपत्ति बैंक डिपॉजिट्स और कुछ लोन में है। उनके पास कोई बड़ी जमीन या घर या गाड़ियां नहीं है। ममता दीदी का सबसे बड़ा एसेट उनके बैंक खाते और कुछ लोन है। जहां चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति 932 करोड़ रुपए है, वहीं ममता बनर्जी की संपत्ति केवल 15 लाख रुपए है। इन दोनों के बीच का अंतर है 6000 गुना। यही नहीं, पूरे देश में ज्यादातर मुख्यमंत्री करोड़पति है और सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति लाखों में भी नहीं पहुंचती। अगर हम बात करें दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री की, वो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इनके पास 333 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के पास 52 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित है। सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केरल के पिनरई विजयन भी शामिल है। सीपीआई-एम नेता और केरल के सीएम पिनरई विजयन के पास 1.19 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो सबसे कम संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र सीएम है। दूसरे कुछ सीएम का हाल भी बताते जाते हैं। नागालैंड सीएम नेफ्यू रियो की कुल संपत्ति 46 करोड़ रुपए। उन पर 8 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन पर 3 करोड़ की देनदारी। ताजा सीएम बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास 42 करोड़ की संपत्ति है। वहीं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के पास 1 करोड़ की संपत्ति है। अब बात करते हैं योगी जी की। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अत्तीसी के पास करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीएम योगी आदित्यनाथ संपत्ति के मामले में देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सूची में 25वें नंबर पर आते हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के सीएम के पास कुल 1 करोड़ 54,94,054 रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी कुल आय की बात की जाए तो वो 13,20,653 रुपए है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। कैमरे के पीछे डेविड और जागृति, शुक्रिया।